नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, टर्न बाय टर्न ना सभी यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आता जा रहा है, ठीक है। और अब इसी लिस्ट में हरियाणा की एक और यूनिवर्सिटी है जिसने रिजल्ट जारी कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। बट देखो, अच्छा तभी तक रहता है जब तक उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। इससे पहले हमने देखा सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया था, लेकिन उसमें बहुत सारी गड़बड़ें इस बार यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट में कर दी, जबकि 2-3 साल से रिजल्ट ठीक आ रहा था। पहले गड़बड़ हुआ करती थी, लेकिन अब इस साल फिर से गड़बड़ रिजल्ट में देखने को मिल रही है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। अब यहाँ पे आज जिस यूनिवर्सिटी ने, वैसे ये कल शाम को आ गया था रिजल्ट, ठीक है। कल जिस यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है ये है मूर्थल की यूनिवर्सिटी, दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोनीपत मूर्थल हरियाणा में ये स्थित है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएड के एग्जाम्स दिए थे, आप सभी का रिजल्ट आउट हो चुका है। फटाफट से वेबसाइट पे जाओ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आपको यहाँ पे आना है और लॉगिन लॉगिन के ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्रांसलेट आप कर सकते हो। एंड सेलेक्ट करना है आपका है यूजी प्रोग्राम, ठीक है। एजुकेशन प्रोग्राम, सॉरी, इसमें ऑप्शन है। और इसके बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और आई एम नॉट अ रोबोट पे टिक कर देना है, और फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी ले सकते हो। एक स्टूडेंट का रिजल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। देखो, अब यहाँ पे एक चीज रिजल्ट में पहले समझे। एक चीज मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो जल्दी सी वीडियो स्किप कर देते हैं ना, तो इसलिए शुरू में ही ये चीज आपको बता रही हूँ। देखो, इसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना, ठीक है। 2 प्रिंट आउट ले लेना, 2 या 3। इनको लेकर जाना अपना प्रिंसिपल कॉलेज में, ठीक है, प्रिंसिपल के पास। और उनसे ये लास्ट में ना, यहाँ पे एक स्टैम्प प्लस सिग्नेचर प्रिंसिपल के करा लेना और इसे रख लेना। ये आपको बाद में बहुत काम आता है, ठीक है। अभी जब तक आपकी ओरिजिनल डीएमसी नहीं आएगी, मार्कशीट नहीं आएगी, तब तक ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सारे काम इससे बन जाएंगे। यहाँ पे आपका डीएमसी नंबर भी लिखा हुआ है। सबसे अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी की, ये डीएमसी नंबर लिख कर दे देते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट भी यूनिवर्सिटी से निकलवानी हो ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। आपका रोल नंबर, नाम, माता का नाम, पिता का नाम। इसके बाद नीचे आप रिजल्ट देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। सभी का रिजल्ट एक एक करके इन्होंने डाल दिया है। अब यहाँ पे देखो, ग्रेड्स भी हैं, मार्क्स भी दिए हुए हैं कि भाई सेशनल में और थ्योरी में आपको टोटल कितना बाइफरकेशन मिला है। जैसे इस छात्र को इंटरनल में, सेशनल में 20 में से 17 और 80 में से 49 इसके आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप नीचे आते जाओगे तो सारे मार्क्स जो हैं आपको दिख जाएंगे। जो 40 वाले एग्जाम थे उनका सेशनल 10 नंबर का रहता है, देखो उसमें से 7 है, 40 में से 24 है। इस प्रकार से लास्ट में इन्होंने पास्ड एंड हैज ऑब्टेन्ड 7.14 एसजीपीए ये भी लिखा हुआ है। अब आप जब टोटल करते हो मार्क्स का, वो कहाँ से करना है, यहाँ से। ये जितने भी सारे मार्क्स हैं इनको एक बार टोटल आप कर लो, ठीक है। 17, 49, 18, 53, इन सब का टोटल जितना भी बैठता है, ठीक है, जो भी टोटल बैठेगा उसको, मार्क्स का जो टोटल रहेगा, इसको आपको डिवाइड कर देना है टोटल जितने मैक्सिमम मार्क्स है, जितने 100 मिला के नंबर बैठते हैं। जैसे 900 बैठ रहे हैं तो 900, और फिर गुणा कर देना है 100 से। इससे आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे कि ये जो छात्र है यहाँ पे, इनकी परसेंटेज 74% आई है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। बीएड सेकेंड ईयर में तो बहुत जरूरी है परसेंटेज कैलकुलेट करनी, ठीक है। एंड फर्स्ट ईयर की भी करो, सेकेंड ईयर की भी करो। फर्स्ट ईयर की ऑलरेडी आपने की होगी, सेकेंड ईयर की भी कर ली, फिर उसको कंबाइंड अब देखना कि कितनी आपकी ओवरऑल परसेंटेज बन रही है। अगर आपको नहीं पता ओवरऑल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे बता देना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कैसे बीएड में परसेंटेज फर्स्ट और सेकेंड ईयर की मिला के कैलकुलेट की जाती है। कमेंट्स में एक बार बता देना जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है। बहुत आसान है वैसे ये।
तो जाइए आज ही देखो, अपना आराम से, सभी स्टूडेंट्स रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। बाकी आपको आपका रिजल्ट कैसा लगा, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट, और कितनी परसेंटेज आपकी बनी, आपने तैयारी कहाँ से की थी, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ऑल दी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड आगे अपना सीटेट की तैयारी करो, बहुत ज़रूरी है आगे सीटेट की तैयारी करनी। जो बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं वो सेकेंड ईयर में अपना जो है मटेरियल वगैरह लेना शुरू कर दो। हमारे पास आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेस का जो बैच है वो शुरू होने जा रहा है 1 तारीख से, तो मेक श्योर आप उसके साथ भी जुड़ जाओ, अभी उस पर 50% ऑफ भी चल रहा है। तो इसी प्रकार से आप अपनी फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकंड ईयर की तैयारी कर लो, साइड बाय साइड सीटेट की भी करो, सेकंड ईयर के बच्चे सीटेट पे फोकस करो, और सीटेट ऑलरेडी क्लियर है तो डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब की जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका एच टेट का एग्जाम होगा आने वाली 30 और 31 जुलाई को, तो आप उस पर पूरा फोकस कीजिए अपना। आप पास हो गए हैं तो अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन स्टूडेंट्स के एक आध सब्जेक्ट में रीअपियर भी है तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, एचटेट का एग्ज़ाम दो, अभी रीअपियर के फॉर्म्स आएंगे एंड नवंबर दिसंबर अराउंड एग्ज़ाम होगा, तो उसको क्लियर कर लेना। ठीक है, फिर आगे जो 2026 में सरकारी शिक्षक भर्तियां निकलेंगी, या जो स्कूल बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी काम करना चाहते हैं, बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, बाकी रिजल्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ चीज़ आप पूछना चाहिए तो कमेंट्स में लिखकर पूछिएगा। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जो रिजल्ट है वो अब अगले महीने हमें एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने ही आएगा। ठीक है, इस महीने अब मैं और किसी यूनिवर्सिटी का ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। अगले महीने अगस्त में लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ धीरे धीरे करके अपना रिजल्ट जारी कर देंगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।